बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। चुन्नू जी, आप लगातार जो है घूम रहे हैं जीतन राम मांझी जी के पक्ष में क्या क्या अलग अलग क्षेत्र में। अभी भी आप निकलने के लिए ही तैयार थे, जानना चाह रहे हैं कि आज कहाँ कहाँ घूमना है, क्या दौरा है। देखिए, ऐसे कहने के लिए तो हम करीब करीब बेलागंज खास करके हम बात कर रहे हैं। ऐसे गया में भी कई एक जगहों पर गए हैं, हमारा कैंपेन चल रहा है, टीम का कैंपेन चल रहा है। लेकिन खास करके बेलागंज में सभी गांव का करीब करीब हम कह सकते हैं, और ख़ास करके भूमियारों का गांव जो है, आज जैसे रैली जाएंगे, मेन जाना है, तो ऐसा बहुत सारा गांव है और करीब करीब घूम भी चुके हैं। लेकिन ये आज जो है करीब 5-6 गांव और ख़ास करके बेलागंज बाज़ार में हमारा अभियान चलेगा। और उसके लिए हम लोग पूरा टीम निकलने के लिए सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है, सब लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और निकलेंगे थोड़ी देर में। अभी लगभग सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे ही आपकी जो है अभियान शुरू हो गई है। किस तरीके के आसार लग रहे हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है। देखिए, लोगों का ओपिनियन नहीं, हम तो ओपिनियन तो वहाँ लिया जाता है जहाँ पे कुछ प्रश्न चिन्ह रहता है। लोगों में इतना भारी उत्साह है, खास करके मोदी जी के प्रति। और जब से गया को जीतन राम मांझी जी के रूप में कैंडिडेट मिला है, तो लोगों का उत्साह दुगना चौगुना, और कह नहीं सकते हैं, इतना भारी जागरूकता और उत्साह देख रहे हैं। उससे हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं और हमको लगता है कि जो टारगेट हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 का पार रखा है और बिहार के लिए 40 का रखा है, तो वो बिल्कुल पूरा होते दिख रहा है। चुन्नू, जो कि हम लगातार जो है पंचायत चुनाव में देखते थे एक्टिव, सुबह के 6 से लेकर रात के 2 बजे तक के अभियान, अभी कैसा दिनचर्या है। अभी भी वही है। देखिए, ये कहने का मांझी जी का चेहरा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, खास करके जीतन राम मांझी जी का एक एक फॉलोअर अपने आप को चुनाव अभियान में पूरी तरह से झोंक चुका है और वो खुद अपने आप को जीतन राम मांझी मानकर चुनाव की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव के 24 जन वचन में आपको क्या नजर आता है। देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया और शायद दिमाग में अभी था नहीं। हमने उनका देखा है एजेंडा, जो चुनाव में अपना वादा होता है, बिल्कुल खोखला और बिल्कुल बिहार को, मतलब हम समझते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हम 1-2 उदाहरण आपको दे रहे हैं, ज़रा-सा आप समझिएगा। उनका एजेंडा देख रहे थे, उसमें उन्होंने बताया है कि 30 लाख नौकरी, जो कांग्रेस के भी एजेंडे में है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री का तो चेहरा है नहीं, और 30 लाख जो भारत सरकार का पद खाली है, तो उसके लिए पूरे भारतवर्ष के 30 लाख लोगों के लिए वहाँ ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि बिहार से 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 1 करोड़ नौकरी का सृजन करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, रोज़गार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रहा है। आप किसी भी आप सरकार के तमाम जब फाइल खोलेंगे, तो हम समझते हैं कि रोज़गार की संभावना, पहले देखिए फाइल रजिस्टर में हुआ करता था, एक डेटा रजिस्टर में एंट्री करना होता था, फिर आगे फॉरवर्डिंग, तो इसके लिए बहुत मैन पावर की ज़रूरत होती है। आज तकनीक का ज़माना आ गया है, बटन दबाइए सब कुछ उपलब्ध है। तो हम समझते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर हैं। ये 1 करोड़ कहाँ से सृजन कर देंगे? एक और वो महिला का 1-1 लाख रुपया कितने लोगों को देंगे? हम समझते हैं 50-56 लाख करोड़ का पूरा बजट होगा भारतवर्ष का, शायद हम कन्फर्म नहीं है। तो अब बताइए कि 1-1 लाख रुपया ही देंगे, कितने महिला को कहाँ से लाएंगे फंड? और कहने को ही मजाक उड़ाते हैं कि जब हम ये आपने 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहे हैं, थके हुए मुख्यमंत्री से मतलब शिक्षकों की इतनी बड़ी बम्पर बहाली करने की बात कर देखिए, रहे हैं। हम तो समझते हैं ये तेजस्वी प्रसाद जी का सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता और साथ शायद देश में जाने माने नेता के नेतृत्व में उनको कुछ दिन काम करने का अवसर मिला। तेजस्वी जी की पार्टी और तेजस्वी जी कब से रोजगार और नौकरी की बात करने लगे? उनके हाँ, हम समझते हैं कि उनका जब पिताजी का कार्यकाल हुआ था, माताजी का कार्यकाल हुआ करता था, पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ सरकार जब बिहार में उपलब्ध था, तो रोजगार उन्होंने भी सृजन किया, लेकिन वो कहाँ? वो रोजगार का अवसर उन्होंने क्रिएट किया। हम समझते हैं कि उसको क्या कहते हैं, किडनैपिंग के क्षेत्र में, लूट के क्षेत्र में, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिहार से भगाने के क्षेत्र में, उनसे गुंडागर्दी लेने के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्रों में वो रोजगार क्रिएट किए हैं। उनका रिकॉर्ड इसमें है। ये कहाँ बात करते हैं रोजगार और इनका कोई नाता रहा है? प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, कल जनसभा को संबोधित करेंगे गया में। लेकिन चिराग पासवान जब आए थे
तो जीतनराम मांझी का एक बार भी नाम नहीं लिया, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रहे थे। तो गया के क्षेत्र में आप लोग जब जा रहे हैं तो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं या फिर जीतनराम मांझी के लिए वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम पहले ही, आप जब पहली बात को प्रश्न किए थे तभी हमने क्लियर किया था कि मोदी जी के लिए तो एक खास तरह का पूरे देश में माहौल है, लेकिन जैसे ही मांझी जी कैंडिडेट के रूप में जब गया में आए तो इससे उत्साह दोगुना और चौगुना हो गया, क्योंकि हमारे जीतनराम मांझी जिस तरह से लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं, जिस तरह हम समझते हैं कि एक जो हम लोग मुखिया वार्ड पार्षद का चुनाव जो लड़वाते हैं और हम उनसे उम्मीद रखते हैं, हमारे मांझी जी उस तरह की भी उम्मीदों को पूरा करने का काम करते हैं। और जिस तरह से गया के लिए समर्पित रहे हैं और अभी बात भी की है कि ये गया में कॉरिडोर बनाएंगे, इतनी बड़ी बात कोई जनरल सांसद नहीं कर सकता। आज के पहले भी गया ने कई अवसरों पे सांसद चुनने का काम किया है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इस बार सांसद भी चुना जाएगा और एक ऐसा सांसद जो गया के भावना को प्रधानमंत्री मोदी जी को अवगत कराने का काम करेंगे। क्या कल जो सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, उसमें बेलागंज के भी लोग जाएंगे? बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी संख्या में। मोदी मैं है और इसी कारण मांझी मैं है, हम आपको ये बता रहे हैं और आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग भी करते हैं तो हम समझते हैं, इस बात से अवगत हैं। और एक चिराग पासवान जी को लेकर जो आपने प्रश्न किया, चिराग पासवान जी जब भी बात किए तो मांझी जी के लिए बात, हम भी उस कार्यक्रम में थे, और मांझी जी जब बात किए तो चिराग जी को फ्यूचर बिहार ऐसा बताने का काम किया। दोनों में इतना बढ़िया समन्वय है, दोनों एक दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समझिए कि सक्रिय हैं और आसान्वित भी हैं। आप हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, इसलिए सवाल यह भी है कि जीतनराम मांझी की जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? 100%, शायद 100 से ऊपर अगर कोई शब्द रहता तो हम उससे पूरी तरह आसान्वित, पूरी तरह से उम्मीद। अब इलेक्शन है तो आपको कई एक कोना में ये भी मिल जाएगा कि अरे हम तो मांझी जी के साथ नहीं है, तो उसी में कोना भी है, गली भी है, लेकिन कम से कम हम समझते हैं 80% मतदाता जो है जीतनराम मांझी जी की तरफ झुका हुआ। ये हम बिल्कुल जमीन पर का अनुभव आपको बता रहे हैं। कल प्रधानमंत्री का आगमन है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो अपील यही करेंगे, और अपील करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो हम समझते हैं कि इस बार का सारा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, जो सभा अब तक देश में जो किए हैं, हमको लगता है गया उन सभी से 20 साबित होने जा रहा है। लेकिन फिर भी अपील करते हैं कि आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री, वर्ल्ड लीडर कल हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि गया की पावन भूमि पर आ रहे हैं। आप सभी गयावासियों से अपील है कि आप भारी से भारी संख्या में आकर अपने प्रधानमंत्री को सुने, आप अपने प्रधानमंत्री का एक झलक देखें।